राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्ष 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, एक बार फिर से आज हम आपके लिए रक्षाबंधन से संबंधित बहुत ही सुंदर जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो का पूरा सुनिएगा अंत तक, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी क्योंकि वर्ष 2024 में रक्षाबंधन के विषय में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो हमारे मन में भी तरह तरह के संदेह आते हैं कि रक्षाबंधन पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा, क्या भद्रा का असर है भी पृथ्वी पर या नहीं है। इस विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी है और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन करते हैं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। वर्ष 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। यह पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ के समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। तभी से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल लगने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बहनों को चिंता है कि भद्रा के चलते वो कब और कैसे भाई की कलाई पर अपने स्नेह की डोर बांधेंगी। ऐसे में आज इस भ्रम को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का काल लगेगा, किंतु उसका प्रभाव कैसा रहेगा इसके विषय में जान लेते हैं। वर्ष 2024 में पूर्णिमा की तिथि 19 अगस्त को रात 11:55 तक रहेगी, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार भी इसी दिन मान्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 में यानी पिछले साल राखी का त्यौहार 2 दिन मनाया गया था और भद्रा काल पूरे दिन होने के कारण अगले दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी समय पर राखी का त्यौहार मनाया गया था, किंतु इस बार एक ही दिन यह त्यौहार मान्य है। 19 अगस्त को दोपहर 1:33 तक भद्रा रहेगी, लेकिन चंद्रमा के मकर राशि में होने के कारण भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए धरती के किसी भी शुभ कार्य पर भद्रा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः पूरे दिन बिना सोच विचार के रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। आपको केवल राहु काल में राखी बांधने से बचना होगा। रक्षाबंधन के दिन राहु काल भी लगने वाला है, तो इस दिन सुबह 7:31 से लेकर सुबह 9:08 तक राहु काल रहने वाला है। समय नोट कर लीजिए, एक बार फिर से बताते हैं। रक्षाबंधन के दिन राहु काल का समय 7:31 से लेकर 9:08 तक रहने वाला है। इस टाइम में आपको ये त्यौहार नहीं मनाना है। आपको किसी भी तरह से अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जान लेते हैं। राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक रहेगा। फिर से सुन लीजिए, राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक रहेगा, यानी
राखी बांधने के लिए पूरे 2 घंटे 33 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा आप शाम को प्रदोष काल में भी भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। इस दिन शाम को 6:56 से रात 9:07 तक प्रदोष काल रहेगा, तो इस अवधि में भी आप राखी बांध सकते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि राखी बांधने का मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, जो शुभ मुहूर्त है उसमें यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें शुभता के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो राखी किस प्रकार से बांधनी चाहिए, रक्षाबंधन का त्यौहार किस प्रकार से मनाना चाहिए, यह भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको अपने भगवान के, जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपके मंदिर में भगवान हैं, उनको तिलक कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, राखी बांधिए और उन्हें भोग लगाइए। उसके बाद जितनी भी राखियाँ आपको बांधनी है, जितने भी आपके भाई बहन, जिसको भी आपको रक्षा सूत्र बांधना है, वो राखियाँ आप एक प्लेट में रख के उन सब पर रोली का तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए और भगवान से स्पर्श करा दीजिए उन राखियों को। उसके बाद ही आपको राखी अपने भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। वैसे तो बांधने का एक विधान होता है, जैसे कि आप आटे से एक चौक बना लीजिए, चौक बनाकर उस पर आसन 2 डालिए, एक पर बहन बैठेगी, इस पे एक पे भाई बैठेगा। एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए और थाली में हल्दी, रोली, अक्षत, मिठाई, रक्षा सूत्र और कहीं कहीं नारियल का भी रिवाज होता है। बाकी आप अपने रीति रिवाजों को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि जो वर्षों पुरानी आपकी परंपराएं हैं उनका सर्वोपरि स्थान होता है। अपनी परंपराओं को निभाते हुए ही हर त्यौहार को आपको मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ईश्वर की आराधना करके उनके राखी बांध के ईश्वर को मिठाई का भोग लगाएं, दिया जलाएं। इसके बाद ही आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। लेकिन ध्यान रखें कि हर चीज़ में हमारे यहाँ इस चीज़ का महत्व होता है कि सबसे पहला जो कार्य होता है वो भगवान के निमित्त ही होता है। तो राखी भी आपको सबसे पहले भगवान के बांधनी है। सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधें, उसके बाद लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया को राखी बांधें, शिव जी को राखी बांधें और हनुमान जी को राखी बांधें। इस प्रकार से आप भगवान को राखी बांधने के बाद, उनको राखी चढ़ाने के बाद ही आप घर में बाकी लोगों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधें। पूर्व और उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करवाकर भाई को चौकी पर बिठाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं, उसके बाद अक्षत लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें, इसके बाद आरती उतारें और फिर मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें। ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र बांधते समय भाई और बहन का सिर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा बंधवाने के लिए माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद भी लेना ना भूलें। तत्पश्चात बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तु दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र या नुकीली धारदार वस्तुएं भेंट करने से बचें। इस प्रकार से आप बहुत ही सुंदर तरीके से रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाएं। बाकी जैसी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही अपनी बहन को उपहार दें। और कहीं कहीं बहनें भी भाई के लिए उपहार लेकर आती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बहनें भी भाई को उपहार दे सकती हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है कि भाई को देना है और बहन नहीं दे सकती है। मन में इस तरह का कोई भ्रम ना पालें, क्योंकि जैसा भी अवसर होता है उसके अनुरूप ही बहनें भाइयों के राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन को लेकर बहुत सारी कथा कहानियाँ भी प्रचलित हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रक्षाबंधन से संबंधित सुंदर सुंदर कथाएं, सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाएं। तो इसके लिए आपसे फिर से एक बार निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आए हैं, और आपको वीडियो थोड़ा भी महत्वपूर्ण लगे या पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ सदा बनाए रखिए, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है। यूट्यूब पर चैनल बनाना तो आसान है, पर उस चैनल को आगे कैसे लेके जाना है, हमें प्रोग्रेस कैसे करना है, ये तो आप लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद ही है जो हमें आगे बढ़ाता है या हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। तो अपना प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिए, ऐसा आपसे निवेदन करते हैं। रक्षाबंधन पर इससे पहले भी हम वीडियो डाल चुके हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा,
उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन कुछ उस समय तक असमंजस की जो स्थिति थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं कि आप किस शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधें, जिससे आपका रिश्ता सदा सदा के लिए अच्छा रहे, आप लोगों में प्रेम बना रहे और भाइयों के लिए भी शुभ मंगलकारी हो और बहनों के लिए भी शुभ मंगलकारी हो। अब यहाँ पर बात आती है कि जब बहनों का विवाह हो जाता है तो क्या उसके बाद भाइयों को बहनों के घर आना चाहिए राखी बांधने के लिए या बहनों को भाई के घर आना चाहिए? तो देखिए, अगर संभव हो तो बहनों को ही भाइयों के घर राखी बांधने के लिए आना चाहिए, क्योंकि जब बहन अपने भाई के द्वार पर आती है तो माना जाता है साक्षात माँ लक्ष्मी आती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि जहाँ ऐसे शुभ कार्य होते हैं बहनों का सम्मान होता है और बहन भाई में प्रेम बना रहता है, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहती है। तो बहनें अगर संभव हो अपने भाइयों के घर रक्षा सूत्र बांधने के लिए अवश्य जाएं, थोड़ा सा समय निकाल कर। आजकल समय का अभाव होता है इसलिए कह रहे हैं, बाकी जैसा भी परिस्थिति के अनुरूप आपका हो पाए आप उसके अनुसार ही कार्य करें, किसी भी तरह का अपने मन पर बोझ ना डालें, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही प्रेम से इस त्यौहार को मनाइए। अगर बहनें नाराज़ हैं तो एक दिन के लिए अपने भाइयों से नाराज़गी को दूर कर लीजिए, एक दिन के लिए सब कुछ भूल जाइए और इस सुंदर त्यौहार को मनाइए। और भाई नाराज़ हैं तो भाइयों को भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है। तो राखी के सुंदर से इस पर्व को बहुत ही सुंदरता और प्रेम सौहार्द के साथ मनाइए। आप सभी को स्पिरिचुअल ज्ञान साधना की ओर से, नीलू मिश्रा की ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत सारी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सुंदर तरह से ये त्यौहार मनाएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ तो पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उन पर कृपया ध्यान ना दें, उन्हें इग्नोर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर से एक बार निवेदन है, लाइक ज़रूर करें। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।